हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि जो सिगमंड फ्रॉइड है इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनके फाउंडर हैं और ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट भी थे। और यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, जो माइंड होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो इन्होंने कहा है, यानी इनका मानना है, ही बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो अनकॉन्शियस डिज़ायर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और इन्होंने 3 कंसेप्ट दिए थे, इड, ईगो, सुपर ईगो। और यहाँ पर हम इनके साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। और इन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट साइकोलॉजी, एजुकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को माना है। तो जो इनकी ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो 5 स्टेजेस में इन्होंने बांटा है। पहला है ओरल, दूसरा है एनल स्टेज, तीसरा है फैलिक स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज और फिफ्थ है जेनिटल स्टेज। पहले हम बात करते हैं, जो ओरल स्टेज है वो बर्थ से 1 साल तक होती है। इसमें चिल्ड्रन प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग शकिंग, टेस्टिंग, यानी जो बच्चा होता है इसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा प्लेजर उसको ओरल एक्टिविटीज़ को करने में मिलता है, यानी किसी भी चीज़ को चूसने में और टेस्ट करने में। बच्चा इसमें इस टाइम पे दूध पीता है, जैसे इसमें पिक्चर दिखा रहे कि बच्चे के हाथ में खिलौना है, उसने सीधे मुंह में डाल लिया, यानी दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ। और इस टाइम में बच्चे को दूध पीने में, स्तनपान करने में अच्छा लगता है। फिर है हमारी सेकेंड स्टेज, एनल स्टेज। जो एनल स्टेज होती है ये 1 से 3 साल तक की होती है। जो एनल स्टेज होती है 1 से 3 वर्ष तक की होती है, यानी इसमें जो भी 2 से 3 वर्ष तक का टाइम पीरियड होता है वो आता है। इसमें चिल्ड्रन बिगिंस पोटी ट्रेनिंग, कि बच्चे को पोटी ट्रेनिंग मिलने लग जाती है। और इस अवस्था में सुख का केंद्र, मल मूत्र नियंत्रण होता है, कि बच्चे को सबसे ज़्यादा पोटी करने में मज़ा आता है। और इसमें बच्चे को लर्निंग टू यूज़ द टॉयलेट, बच्चा जो भी टॉयलेट वगैरह होता है उसको यूज़ करना सीखता है। टेलिंग पेरेंट्स व्हेन दे नीड टू गो टू द वॉशरूम, कि वो जब भी वॉशरूम जाते हैं पेरेंट्स को बता के जाते हैं और काफ़ी घंटों तक वॉशरूम में रहते हैं, क्योंकि उनको उसमें प्लेजर मिलता है। इसमें एक बात कही जाती है, जो एक बच्चे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप्स का बच्चा होता है, जो बच्चा टॉयलेट पोटी रोक लेता है वो भविष्य में पंक्चुअल बनता है। और जो सेकंड प्रकार का होता है, जो नहीं रोक पाता है, तो वो फिजूल खर्ची बनता है। फिर है नेक्स्ट स्टेज, फैलिक स्टेज। जो फैलिक स्टेज होती है ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। यानी जो फैलिक स्टेज है यानी लैंगिक अवस्था, नाम से पता चल रहा है, जिसमें थोड़ी लिंग वगैरह डेवलप होता है, कि बच्चा थोड़ा इसमें दूसरे अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित हो जाता है। इसमें आपने सुना होगा ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि आती है, तो इसी में ही आती है वो फैलिक स्टेज 3 से 6 के बीच में। कि इसमें जो ऑडिपस होता है बॉयज़ अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, और जो इलेक्ट्रा होता है गर्ल्स अपनी फादर से अटैच ज़्यादा फील करती हैं। लेकिन ये ग्रंथि ज़्यादा होती है तो हानि भी हो सकती है, वो अपने माता पिता से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट या फिज़िकल हो जाते हैं, जैसे प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करने में मज़ा आता है, ऐसी बातें होती है इसमें। और इस अवस्था में बच्चा जो भी खुद के जो स्वांग होते हैं उनसे प्रेम ज़्यादा करने लग जाता है। कि जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो कि जो बच्चा है उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ रखा है, तो ये फैलिक स्टेज में आता है। कि इसमें चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ जेंडर डिफरेंसेस एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टूवर्ड्स पेरेंट्स, यानी जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा उसके अंदर डेवलप मतलब अटैचमेंट अपने पेरेंट्स की ओर हो जाता है। और फिर अपोजिट, अगर लड़की है तो फादर के प्रति ज़्यादा अटैच होगा उसको, अगर लड़का है तो अपने मदर के प्रति ज़्यादा लगाव होगा।
यानी बच्चे लड़का लड़की के अंतर को समझने लगते हैं। इसमें माता पिता के प्रति विशेष लगाव होने लग जाता है। जिसमें बच्चा बोलता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैं अपनी मम्मी या पापा से जैसा बनना चाहता हूँ। और लड़का लड़की के अंदर के बारे में जो जिज्ञासा दिखाने लग जाता है, इसके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, ये सब इसमें आपने सुना होगा। इसमें ज़्यादातर बच्चा बोलता है मैं बड़ा होकर अपनी मम्मी से शादी करूँगा, इस टाइप की भावना इसमें आती है। जैसे अब बात करते हैं इसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इस चरण में लड़का अपनी माँ के प्रति आकर्षित होता है और जो लड़की होती है अपने फादर के प्रति आकर्षित होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रा होता है वो लड़कियों में होता है, क्योंकि लड़कियां अपने पेरेंट्स के प्रति आकर्षित हो रही हैं तो वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। अगर लड़का अपने माता के प्रति आकर्षित हो रहा है तो वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज अ बॉय डेवलप्स अ स्पेशल अटैचमेंट टूवर्ड्स हिज मदर एंड मे सी हिज फादर एज अ रिवल ऑफ अटेंशन। कि इसमें ज़्यादातर जो बच्चा होता है अपनी माँ के प्रति आकर्षित होने लग जाता है। कि अ बॉय सेज आई वॉन्ट टू मैरी माई मदर व्हेन आई ग्रो अप, यानी जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपनी मम्मा से शादी करूँगा। इसमें बच्चा ऐसा बोलने लग जाता है। फिर है इलेक्ट्रा स्टेज, ये किस में होता है, गर्ल्स में होता है। कि ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज अ गर्ल्स डेवलप्स अ स्पेशल अटैचमेंट टूवर्ड्स हर फादर एंड मे फील जेलस ऑफ हर मदर। कि इसमें जो लड़कियां होती हैं अपने फादर के प्रति ज़्यादा आकर्षित होने लग जाती है और अपनी माँ से जेलस फील करती है। एग्ज़ाम्पल, अ गर्ल सेज पापा लव्स मी द मोस्ट। कि लड़की कहती है कि पापा सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, मम्मी से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। फिर है नेक्स्ट स्टेज 4th नंबर की लेटेंसी स्टेज, जो 6 से किशोरावस्था तक की होती है। इसमें बच्चा सेम सेक्सुअल यानी सेम सेक्स वाले के साथ ज़्यादा रहने लग जाता है। इसको हिंदी में अव्यक्तावस्था, सुप्तावस्था या अंतर्निधिवस्था भी कहते हैं। इसमें जो लैंगिकता होती है, लैंगिकता विकास के प्रति जो क्यूरोसिटी होती है वो थोड़ी कम होने लग जाती है। इसमें लैंगिक विकास की जो सूक्ष्मावस्था है, क्योंकि सुप्तावस्था यानी लेटेंसी स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंगिक विकास कम होने लग जाता है। ज़्यादातर इसमें 6 से 12 तक के एज के बच्चे आते हैं और बच्चा चाइल्डहुड की एक्टिविटीज़ में लगा होता है। इस टाइम पीरियड में बच्चा स्कूल में बिजी होता है। चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद सेम सेक्स पेयर, यानी अपने सेम सेक्स वाले के साथ ज़्यादा बच्चा खेलना पसंद करता है। इस टाइम पीरियड में जो भी सेक्सुअल फीलिंग होती है वो शांत हो जाती है। तो इसमें जो बच्चा होता है, चिल्ड्रन अपना ज़्यादातर फोकस करता है स्टडीज़ पर, गेम्स पर और फ्रेंडशिप्स पर। कि एग्जांपल दिया हुआ है कि बच्चा पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड स्कूल एक्टिविटीज़, स्पेंडिंग मोर टाइम विद फ्रेंड्स, यानी बच्चा अपने दोस्तों के साथ टाइम अधिक से अधिक बिताने की कोशिश करता है, उसको उसमें प्लेजर आता है। और स्पोर्ट्स हो गए, स्कूल एक्टिविटीज़ हो गई, उसमें पार्टिसिपेट करता है। फिर है 5th स्टेज जेनिटल स्टेज, जो किशोरावस्था से आगे की ओर होती है, यानी किशोरावस्था से वयस्कता की ओर यानी अडल्टहुड की ओर। इसमें इसको हिंदी में हम जंगनांगी अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लैंगिक विकास होता है वो बच्चे का पूर्ण हो जाता है और इसमें बच्चा अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। इंडिविजुअल्स आर अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स पेयर, यानी जो व्यक्ति होता है वो अपोजिट सेक्स पेयर्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लग जाता है। इसमें बच्चे का पूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है अपोजिट जेंडर के प्रति। तो व्यक्ति जो होता है परिपक्वता प्राप्त करता है और स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने लग जाता है, एक हेल्दी सोशल रिलेशनशिप। जैसे दिया रहेगा क्या एग्जाम्पल, मेकिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, डेवलपिंग मीनिंगफुल फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, कि बच्चे इसमें रिलेशन में भी आने लग जाता है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी वो सिगमंड फ्राइड ने दी थी। इनके अनुसार व्यक्तित्व का विकास 5 मनोयौनिक अवस्थाओं से होकर होता है।
प्रत्येक अवस्था में लिबिडो होता है, यानी जो प्लेजर की तरह काम करता है, शरीर के विशेष भाग पर केंद्रित होता है। तो पहली थी ओरल स्टेज यानी मुख अवस्था, जन्म से 1 वर्ष तक की होती है। इसमें जो प्लेजर का पॉइंट होता है यानी सुख का केंद्र होता है वो माउथ होता है, मुंह होता है, क्योंकि बच्चा हर चीज़ क्या करता है, अपने मुंह में डालने लेता है। कि माँ का दूध पीना हो गया, बोतल से दूध पीना हो गया, कुछ भी चूस रहा है, खिलौना खेल रहा है तो सीधे मुंह में डालता है, बच्चा खिलौनों को मुंह में डालने लग जाता है। फिर है सेकंड स्टेज एनल स्टेज। जो एनल स्टेज है ये 1 से 3 वर्ष तक के बीच में होती है। इसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा जो भी सुख का केंद्र होता है गुदा होता है, कि बच्चे को इसमें मल मूत्र त्यागने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा देर तक वहीं पे टाइम स्पेंड करता है, और इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग भी बच्चे को मिलती है। तो इससे एग्जांपल है बच्चा टॉयलेट का उपयोग करना सीखता है, माता पिता को अपने शौच पेशाब के बारे में बताना स्टार्ट करता है, खुलकर शेयर करता है, साफ़ सफाई की आदतें भी इसमें विकसित होने लग जाती है बच्चे की। फिर हमने डिस्कस किया था फैलिक स्टेज, जो 3 से 6 वर्ष तक की होती है। इसमें सुख का केंद्र होता है जननांग यानी प्राइवेट पार्ट। तो इसमें बच्चे जो लड़का है लड़की है के प्रति मतलब जो डिफरेंस है लड़का लड़की के प्रति बच्चा समझने लग जाता है, माता पिता के प्रति ज़्यादा उसमें लगाव होता है, आकर्षणपन होता है, विकसित होने लग जाता है। और इसमें एक ऑडिपस और इलेक्ट्रा की भी धारणा आ जाती है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ऑडिपस लड़कों में होता है, लड़के अपने माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और इलेक्ट्रा लड़कियों में होता है, लड़कियाँ अपने फादर के प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करती हैं। एग्जाम्पल है, बच्चा कहता है मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और लड़का लड़की के शरीर के अंतर के बारे में जिज्ञासा होती है बच्चों को। माता पिता का ध्यान पाने की इच्छा रहती है उनमें, कि उनका टेंशन ज़्यादा हम मेरी तरह वो लड़का है तो माँ का टेंशन चाहेगा, लड़की है तो फादर का टेंशन चाहेगी। फिर इसके बाद हमने 4th स्टेज डिस्कस की थी, लेटेंसी स्टेज यानी सुप्तावस्था स्टेज, जो 4 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक की थी, कि जिसमें जो सुख का केंद्र होता है इसमें बच्चा ज़्यादातर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। इसमें जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो थोड़ी मान सकते हैं सो जाती है, यानी सुप्त हो जाती है, यानी रुक जाती है, कि बच्चा उसमें थोड़ा ध्यान कम देने लग जाता है, लैंगिक विकास कम हो जाता है इसमें। तो फिर इसमें कुछ फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, कि यौन अवस्था अपेक्षाकृत इसमें शांत रह जाती है। बच्चा ज़्यादातर स्टडी में, स्पोर्ट्स में अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता है, और इसमें सामाजिक बौद्धिक विकास होने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल है, स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है, मन लगाकर पढ़ता है, खेल, सिंगिंग, ड्राइंग आदि में इंटरेस्ट पैदा होता है बच्चों में, दोस्तों के साथ समय बिताता है। फिर है 5th स्टेज जेनिटल स्टेज यानी जनन अवस्था, जननांगी अवस्था भी बोलते हैं, यानी किशोर अवस्था से लेकर अडल्टहुड तक होता है। इसमें सुख का केंद्र होता है कि बच्चा इसमें जो अपोजिट जेंडर होता है इसके प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, यानी सुख का केंद्र होता है परिपक्व जननांग, कि व्यक्ति यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, और प्रेम हो गई, मित्रता हो गई, जिम्मेदारी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बच्चे उस व्यक्ति में आने लग जाती है, और सोशल इमोशनल परिपक्वता भी आ जाती है। और एग्जांपल है, बच्चा जो है रिलेशनशिप में आ जाता है, इमोशनल जुड़ाव महसूस करने लग जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई या करियर हो गया वो बनाने लग जाता है, और इस टाइम में बच्चा शादी या परिवार की स्थापना भी करने लग जाता है। तो हम समरी देख सकते हैं इसकी, कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे इन्होंने स्टेजेस दी 5 चरणों में। हर स्टेज में लिबिडो की संतुष्टि है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादातर आवश्यक है। फिर है इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। ये सिद्धांत बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षकों की सहायता करता है। प्रारंभिक अनुभवों का व्यक्तित्व विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी जो भी स्टार्टिंग में बच्चों को जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो पर्सनालिटी डेवलप करने में गहरा प्रभाव छोड़ता है।
फिर है बच्चों की भावनात्मक अवस्थाओं को पूरा करना चाहिए, कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हमें पता है बच्चा कौन से स्टेज में है, तो ऐसे में टीचर को बच्चे की जो भी इमोशनल नीड है उसको पूरा करना चाहिए। और सकारात्मक वातावरण में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, यानी क्लास में हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए। तो अभी हम आगे वाली स्लाइड में एजुकेशन इम्प्लीकेशन एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक और आती है फिक्सेशन, कि फिक्सेशन क्या होता है, यानी ठहराव। फ्राइड के अनुसार यदि किसी बच्चे को किसी विशेष चरण में बहुत अधिक या बहुत कम संतुष्टि मिलती है तो वह उस अवस्था में मानसिक रूप से अटक जाता है। तो इसी को हम फिक्सेशन कहते हैं, कि बच्चा उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाया है, या ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया, या ना के बराबर हुआ है। एग्ज़ाम्पल है जैसे ओरल स्टेज में अटके व्यक्ति बड़े होकर अत्यधिक धूम्रपान करने लग जाते हैं, नाखून चबाने लग जाते हैं, तो ये उस स्टेज का फिक्सेशन है। फिर है इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड बिहेवियर, कि जो टीचर हैं बच्चों के व्यवहार को समझना चाहिए कि बच्चा कौन से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टेज में है। फिर दूसरा है इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, कि अर्ली चाइल्डहुड में जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो बच्चे की लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, इसलिए बच्चों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे, पॉजिटिव एक्सपीरियंस कराएं। फिर तीसरा है एजुकेशन इम्प्लीकेशन की नीड फॉर अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, कि बच्चों को एक लविंग हो गया सेफ सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे बच्चे की एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप हो। फिर फोर्थ है इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, टीचर शुड पे अटेंशन टू द इमोशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों को जो भी उसकी इमोशनल नीड्स हैं बच्चों की इमोशनल नीड्स पर टीचर्स को ध्यान देना चाहिए। फिर है फिफ्थ इम्प्लीकेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, सभी बच्चे अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग सीखते हैं, तो टीचर को भी उसी के अकॉर्डिंग सिखाना चाहिए। एवरी चाइल्ड डेवलप्स डिफरेंटली, देयरफॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी रिस्पेक्टेड, कि भी सभी की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान करना चाहिए टीचर्स को। प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नाम से पता चल रहा है कि टीचर को प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चों को। चिल्ड्रन शुड रिसीव प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बच्चों को विकास की विभिन्न अवस्थाओं में एक प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। फिर है सेवंथ इम्प्लीकेशन पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कि जो टीचर है और स्टूडेंट है उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, कि अ हेल्दी टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप प्रमोट्स कॉन्फिडेंस एंड एडजस्टमेंट, कि बच्चों के और टीचर के बीच में ज़्यादा रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा तो उनके बीच में सामंजस्य हो गया, आत्मविश्वास हो गया, समायोजन हो गया, ये अच्छे से प्रोमोट्स होगा। तो आज हमने ये सब डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।